हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे, विभव, विभवांतर तथा वैद्युत परिपथ के लिए कुछ संकेत, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम्स ला। ओम्स ला यानी ओम का नियम, ओम का नियम। ये भी हमारा जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, जो ओम्स का ला होता है बहुत क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये हर वैद्युत चैप्टर में इसका जिक्र होता है ओम्स ला का, कि ओम्स ला होता क्या है। ठीक है, आज हम इस चीज को बहुत सरल भाषा में इसको समझेंगे। ठीक है, ओम्स ला की परिभाषा होती है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, लंबाई, ताप। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तित न होकर, आदि में कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। जो प्रवाहित धारा होता है उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या होता है, भी अनुक्रमानुपाती आई। क्या होता है, भी अनुक्रमानुपाती आई। कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक क्या है, कंडक्टर यानी वायर ये क्या है, तार है। तार में ना लंबाई बढ़े, न ताप घटे न बढ़े, क्या होता है, उसी में लंबाई तथा ताप ये क्या है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो क्या है, उसकी लंबाई में चाहे ताप में क्या हो, परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई। तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, बराबर। तो भी बराबर एक कांस्टेंट आ जाता है, वैल्यू क्या, आर। क्या आ जाता है, आर। तो भी बराबर आर आई। क्या होता है, भी बराबर आर आई, जहां आर क्या है, आर एक नियतांक है। क्या है, आर एक क्या है, नियतांक है। क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर यानी प्रतिरोध। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इतना समझ में आया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी भी अनुक्रमानुपाती आई, यानी भी अनुक्रमानुपाती। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, बराबर। जब बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू जो हमारा क्या आता है, आर। यानी भी बराबर आर आई, भी बराबर आर आई। इसी के संदर्भ में एक और हम परिभाषा देखते हैं ओम्स ला का। दूसरा परिभाषा, किसी चालक तार, ये दूसरा देखते हैं ओम्स ला का है। किसी चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है बाबू, उत्पन्न विभवांतर यानी क्या, वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज
एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है, यानी V अपान I का कांस्टेंट यानी हमारा R। करे किसी चालक तार के दोनों सिरों पे उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पे, दोनों सिरों पे क्या है हमारा? ये हमारा चालक तार है, ये पहला सिरा A है, दूसरा सिरा B है। तो कह रहे किसी चालक तार के दोनों सिरों पे यानी A तथा B पर उत्पन्न विभवांतर जो VA तथा VB है। यहाँ उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहा है एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, जो इसमें धारा क्या हो रही है? I प्रवाहित हो रही है, होने वाली धारा का अनुपात यानी V तथा I का अनुपात यानी V बटा में I। अनुपात मीन्स भाग देना, यानी वोल्टेज में I का भाग देना, यानी किसी चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्टेज एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात यानी V अपान I का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट, नियत या कांस्टेंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो वही हमारा कांस्टेंट क्या होता है? R होता है, यानी V I बराबर क्या होता है? R। तब हम यहां से V बराबर क्या निकाल देंगे? I R। ठीक है, हमने देखा ओम्स लॉ के दो नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के, उसके दोनों सिरों पे लगाए गए विभवांतर क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी V अनुक्रमानुपाती I, इसलिए V बराबर RI, जहां हमारा R एक क्या है? नियतांक है। ये क्या है? ओम्स लॉ का पहला परिभाषा। इसको हम दो परिभाषा में क्या कर रहे हैं? आप लोग को समझा रहे हैं। इसमें से जो आप लोग को अच्छा लगे बच्चों, जो आप लोग को अच्छा लगे, जो आप लोग को क्या सरल लगे, उस चीज को आप लोग क्या करिएगा? समझिएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पहला? क्या हो रहा है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप में परिवर्तन न होकर तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है, उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी V अनुक्रमानुपाती I। तो V बराबर RI, जो हमारा अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है, जब हमारा क्या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर आता है, तो उसमें क्या है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, जो हमारा R क्या है? एक नियतांक आता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो दूसरा परिभाषा होता है किसका? ओम्स लॉ का ही। ओम्स लॉ का ही जो दूसरा परिभाषा होता है, यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों पे उत्पन्न विभवांतर, यदि किसी चालक तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज, क्या है? विभवांतर यानी वोल्टेज एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात यानी V अपान I का अनुपात क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। क्या आता है? कांस्टेंट मान आता है, यानी नियत रहता है। जो अनुपात होता है क्या होता है? V अपान I का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। नियत यानी कांस्टेंट रहता है। जो हमारा कांस्टेंट, तो V अपान I का अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट यानी नियत रहता है। इसलिए जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है? R होती है, यानी V अपान I बराबर R, जहां से हम क्या निकाल सकते हैं? V बराबर IR। इससे हम अब यहां हमको I ज्ञात करना होगा, तो क्या लिखेंगे? I बराबर V अपान R।
ठीक है, एक सूत्र दो सूत्र, पहला दूसरा तीसरा, ये इससे निगमन हुआ है। ठीक है, बाकी मेन सूत्र ओम्स लॉ का क्या है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ओम्स लॉ का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। यदि किसी चालक तार की दोनों सिरों पे उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी आई क्या होता है, धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी V अपन आई बराबर कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है आर, वो क्या होता है V अपन आई बराबर आर। तो जहां से हमको निकल कर आता है V बराबर आई आर। ठीक है, इतना समझ लिए बच्चा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसे मिटाते हैं और इस पे थोड़ा सा एक छोटा सा क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल। जैसा हमारा क्या है, एक बैटरी है जो 12 वोल्ट दे रही है। क्या दे रही है, 12 वोल्ट। इसमें क्या दो रेजिस्टेंस लगे हैं। क्या लगे हैं, दो रेजिस्टेंस। पहले का मान क्या है 4 ओम, दूसरे का मान क्या है 2 ओम। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें प्रवाहित होने वाली इस सर्किट में, इस परिपथ में क्या कह रहा है, इस परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। इसमें क्या करना है, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, इस सर्किट में ये जो हमारा परिपथ है, ये जो वैद्युत परिपथ है, जो हमारा क्या लगा है प्लस माइनस, कल हम बताए थे धारा किधर बहता है, धारा किधर बहता है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। और सेल में क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो हमारा क्या है, ये बैटरी है, यानी जो हमारा वोल्टेज है क्या है 12 वोल्ट का वोल्टेज है, वो क्या रह रहा है, धारा जा रहा है। जहां हमारा दो रेजिस्टेंस लगा है, 4 ओम का तथा 2 ओम का। ठीक है, ये किसका चिन्ह है, ओम का। क्या है, ओम का। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। हमको क्या दिया है, सबसे पहले दिया है आर। क्या दिया है, 4 प्लस 4 ओम तथा 2। तो आर बराबर क्या आ गया 4 2 6 ओम। और हमारा क्या दिया है, भी दिया है कितना 12 वोल्ट। क्या दिया है 12 वोल्ट। जो हमारा वोल्टेज है क्या है 12 वोल्ट है। तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा V अपन आई, आई बराबर V अपन आर होगा। ठीक है, तो V का मान 12 वोल्ट और R का मान क्या है 6 दुना के 12 यानी 2 एम्पियर धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। इस सर्किट में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। क्या है हमारा जो ये सर्किट है, इसमें क्या होगा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा आता है अगला हमारा इसमें आता है क्या, प्रतिरोध। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा क्या आता है, प्रतिरोध। नाम से ही लग रहा है रोध, यानी अवरोध, यानी रुकावट। किसमें रुकावट डालता है, धारा में रुकावट डालता है। क्या होता है, धारा में रुकावट। धारा का जो मार्ग होता है, जो कंडक्टर में धारा का मार्ग होता है, उसमें क्या करता है, ये रुकावट पैदा करता है, जाने नहीं देता है। किसको, धारा को
इस सिरे से जब ये लग जाएगा तो इस सिरे से इस सिरे तक क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, यानी रुकावट डालता है। धारा को प्रतिरोध, प्रतिरोध इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका परिभाषा क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध, प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध यानी रुकावट को, यानी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम इसे R से प्रदर्शित, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर क्या होता है, V अपान I। ठीक है, R बराबर क्या होता है, V अपान I। आप लोग को हमेशा V बराबर I R, इसी से ये फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, R बराबर V अपान I। इसी से हम V का भी हो गया, R का भी, अब I का निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा, V अपान R। ठीक है बच्चों, यहां लिख दे रहे हैं V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपान R और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V अपान I। ये क्या है, तीनों फार्मूला है जो हम क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल में हल करने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, V बराबर आई आर जो हमारा क्या है, यही ओम्स का नियम है, V बराबर आई आर। और उसी से निकल कर आया I का मान जब हमको निकालना रहेगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, I बराबर V अपान R। जब हमको रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा, जब प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो हमको क्या लिखेंगे, V बराबर R बराबर V अपान I। ठीक है बच्चों, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, धारा के मार्ग में उत्पन्न यानी जो कंडक्टर है, जो उसमें क्या हो रही है, धारा फ्लो कर रही है, फ्लो करंट में क्या करता है, ये रुकावट डालता है, यानी बाधक होता है, जो से हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम क्या R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम, ओम होता है। इसका मतलब क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। इसके बाद हमारा अगला आता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट जो डालता है करने वाले कारक। इसे मिटाते हैं हम। ठीक बच्चों, पहले उतार लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला हमारा आता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को कौन कौन से
कारक, उसको क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। हमारा हेडिंग रहेगा क्या, प्रतिरोध को, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या है, चालक की लंबाई। क्या है, चालक की लंबाई यानी L क्या है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, पहला हो गया चालक की लंबाई, दूसरा हो गया है चालक में एकांक क्षेत्रफल। चालक का एकांक परिक्षेत्रफल यानी कोष्ठ में अनुप्रस्थ काट, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है। तीसरा हमारा आता है क्या, पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण यानी जो मटेरियल होता है उसके प्रॉपर्टी पर भी क्या करता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसका प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है। ये क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है। ये क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, चालक की लंबाई पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, चालक की लंबाई जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी R अनुक्रमानुपाती L का, R अनुक्रमानुपाती L क्या होता है, जैसे जैसे L यानी चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध का भी मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है। अब आते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दूसरा आता है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है R। इसमें हमारा क्या होता है, घटता है। ये भी क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी 1/A। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जब बढ़ता है उसमें हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता जाता है। किसमें, कंडक्टर में। क्या होता है, कंडक्टर का जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, ये हमारा क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का ये जो होता है ना, यही हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसमें जब लंबाई का मान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का भी मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी जब लंबाई का मान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होती है, बढ़ती है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, जब ये भी बढ़ता है तो उस समय हमारा R का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। यानी रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है। इसलिए R व्युत्क्रमानुपाती 1/1 है। ठीक है। और जब इन दोनों का चिन्ह, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, एक नियतांक आता है। जैसे हम लोग उसमें जैसे ओम्स लॉ जब पढ़े थे तो क्या होता है, V तथा I, V
तथा आई का क्या होता है, अनुपात का क्या होता है, एक नियत मान मिलता है। क्या मिलता है, नियत मान जो आर होता है। ठीक है, जब आर बराबर का चिन्ह लेते हैं तो क्या होता है, एल अपान ए, और एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाता है हमारा, रो। क्या है, रो। तो रो जो हमारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक। रो एक क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यानी एक क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। रो आर अनुक्रमानुपाती एल तथा आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है, रो। रो जो हमारा एल तथा एल अपान ए का क्या होता है, रो इंटू एल अपान ए। आर बराबर रो एल अपान एल। हाँ तो बच्चों, अगर आपको ये कह दिया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट रो हमारा क्या है, रो को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। जब रो का मान यहां निकालेंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल देते हैं। आर बराबर हमारा क्या है, रो एल अपान ए। ये डॉट है, जब डॉट है यानी गुणे का चिन्ह है, तो जब इधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाता है, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर तो आर रहेगा ही, इंटू ए अपान एल। ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, जहां से हमारा क्या निकल के आता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक मुह होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसे आप लोग फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझे। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ कट के क्षेत्रफल ए तथा पदार्थ के गुण यानी उसके मटेरियल पे क्या करता है, निर्भर करता है। जब आर का मान बढ़ता है, जब एल का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। जब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जब मान बढ़ता है, जब बढ़ता है तो उसमें हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटने लगता है। क्या होता है, घटने लगता है। जब दोनों का अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं, जब दोनों का अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा रहे हैं तो हमको क्या, एक नियतांक प्राप्त हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक
अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अब देख लेते हैं क्या, चालक की विशिष्ट प्रतिरोध हकता, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, इसी को हम क्या बोलते हैं, रो। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। तो जो हम आर बराबर निकल कर आया है रो इंटू एल अपान ए, तो हम रो बराबर निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, आर इंटू ए अपान एल, जो इसका मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, अगर आपको कहीं भी समझने में संकोच हो रहा है, कहीं भी समझने में संकोच हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूर कोशिश करें। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हमारा यही स्टॉप होता है। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।